तो मेरे भाई यूपीएससी आप भी जानते हैं एक रेपुटेड बोर्ड है, बहुत एक बढ़िया सी रेपुटेशन है। यूपीएससी के सारे एग्जाम टाइम पे कंडक्ट होते हैं, रिजल्ट भी टाइम पे आता है, एक चार्टर फॉलो करते हैं, यानी एक एग्जाम कैलेंडर को ये फॉलो करते हैं, उसमें ना इधर होते ना उधर होते, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होता है, यानी फेयर डील रहती है। दूसरी बात आप ये भी समझिएगा कि जब आप यहां से सिलेक्शन लेके जा रहे होंगे सीडीएस के थ्रू, तो आप किस पोस्ट पे सिलेक्शन ले रहे होंगे ये बहुत बड़ा मैटर करता है, ये चीज बहुत मैटर करती है। मेरे बच्चों, आपका जो सिलेक्शन हो रहा होगा वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे हो रहा होगा, और लेफ्टिनेंट का जो ग्रेड पे है, अगर आप समझ पाते हो तो 5400 ग्रेड पे है, और एसएससी का जो सिलेक्शन होता है वो 4200 और 4600 की ग्रेड पे होता है। यानी सच मायने में एसएससी पे जो बच्चा सिलेक्शन लेगा और 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होगा तब उसका जो ग्रेड पे होगा, यानी जब उसकी जो सैलरी होगी उतनी सैलरी एक लेफ्टिनेंट इनिशियल स्टेज पर उठाता है, और उसको अलग से कितने बेनिफिट मिलते हैं वो अलग चीज है। मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? यानी जो आपकी आखिरी सैलरी बनेगी ना रिटायरमेंट पे एसएससी के थ्रू या और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू, उतनी आपकी पहली सैलरी बन जाएगी यूपीएससी के सीडीएस के थ्रू। दूसरी चीज ये कि मैं इस एग्जाम के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं, बहुत ज्यादा ओरिएंटेड रहता हूं, क्योंकि बच्चे बहुत कम रहते हैं सीडीएस के, उसके बावजूद भी मैंने इस बैच को निकाला, क्योंकि ये सफलता पाने का एक बहुत ही सरल और एक सीधा सटीक उपाय है सफलता पाने का। आप कहें कैसे? तो मेरे बच्चों, एक तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं ना इस एग्जाम में अपीयर होने वाले, उनकी संख्या बहुत कम होती है बनस्पत दूसरे एग्जामों की अपेक्षा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं, आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हैं, यानी एक बिल्कुल एवरेज से भी कम आपका गणित है और एवरेज से भी कम आपको ज्ञान है, तब भी मैं आपके साथ गारंटी लेता हूं कि आप सीडीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, 100% क्वालिफाई कर लेंगे, और बहुत सारा सिलेक्शन आपका सिर्फ मैथ के बेस पे भी हो जाएगा। उसके बाद इसका एक पड़ाव आता है इंटरव्यू का, जिसे हम एसएसबी कहते हैं। एसएसबी बोर्ड के थ्रू जो इंटरव्यू होता है वो एक अलग पैनल है, उसके थ्रू बाद में हम उसके लिए डिस्कशन करेंगे। मैं आपको मोटिवेट सीडीएस के लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से सिलेक्शन पाना ज्यादा आसान है बनस्पत किसी और बोर्ड के थ्रू। आप यूपी बोर्ड के थ्रू चले गए और आपको यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर करना है, पता चला आज ने आपने नोटिफिकेशन देखा, 3 महीने बाद या 2 महीने बाद आपने फॉर्म फिल करे, फिर एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, फिर अगला एग्जाम, फिर रिजल्ट, फिर पेंडिंग, पता चला 3 साल लटक गए। यहां ऐसा है ही नहीं। यहां नवंबर का एग्जाम है तो मतलब नवंबर को एग्जाम है, 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, उसके तुरंत बाद रिजल्ट आते ही आपका एसएसबी डिक्लेयर हो जाता है, एसएसबी का रिजल्ट हाथ किया दे दिया जाता है। यानी सच मायने में यहां तो 6-7 महीने में ही सिलेक्शन हो जाता है, और इससे बेहतरीन कोई पोस्ट मुझे तो लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप समझेंगे, मान लीजिए आप यूपी में सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ आपका, तो यूपी पुलिस के अंदर, मैं हर एक की बात कर रहा हूं और ये चूंकि डेमो क्लास है तो हम सारी चीजें डिस्कस आज ही कर लेते हैं। यूपी पुलिस की बात करें तो पुलिस के अंदर 2-3 तरीके से एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है कांस्टेबल लेवल पे, दूसरी एंट्री होती है सब इंस्पेक्टर लेवल पे, तीसरी एंट्री होती है जो डीएसपी लेवल जो एंट्री बोलते हैं, जो यूपी पीसीएस के थ्रू जो एंट्री होती है, हाँ या ना, और चौथी लेवल पे जो एंट्री होती है वो आईपीएस की एंट्री होती है, जो यूपीएससी के थ्रू होती है। यानी आप अगर यहां पे सिलेक्शन ले रहे हैं तो आपसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, हाँ है ना, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पे जाके रिटायर हो जाएंगे। आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करने लग रहे हैं तो भी यही सेम चीज है। आप यहां से असिस्टेंट की तरह सिलेक्शन लेते हैं सीएचएसएल के थ्रू, उससे पहले आप एमटीएस से सिलेक्शन लेते हैं, यानी और भी नीचे रहता है, एमटीएस आता है, उसके बाद असिस्टेंट आता है, उसके बाद फिर जाके आईआरएस आता है, हाँ है ना। तो यहां पे भी आप टॉप मोस्ट पोस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं ले रहे होते। लेकिन अगर हम आर्मी की बात करें मेरे भाई, अगर हम आर्मी की बात करें, और देखिए ये पीडीएफ पे पढ़ाने का हमने आज पहली बार ये सोचा है, तो थोड़ी सी हो सकता है आपको कंफर्टेबल ना लगे चीजें, लेकिन 1-2 क्लासों में ये चीजें समझ आएंगी कि इसका फायदा क्या पीडीएफ के थ्रू पढ़ाना, मतलब इस तरीके से। अगर हम आर्मी की बात करें, मैं एक ही चीज को लेकर समझाता हूं ताकि आप समझ पाए। अगर हम आर्मी की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो आर्मी में 2 ही लेवल पे एंट्री है। पहला तो जिसे हम जीडी बोलते हैं शायद, ठीक है, जिसे सिपाही बोलते हैं, है ना, एक तो वो एंट्री, और दूसरी जो एंट्री है वो हमारी एनडीए,
और सीडीएस के थ्रू एंट्री होती है। और यहां जो एंट्री होती है ये लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए एंट्री होती है, और इससे ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। यहां पे कोई आईएएस आईपीएस नहीं घुसता है, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कोई आईएएस आईपीएस नहीं घुसता। यहां सीधा जहां आप लग रहे हो वो सबसे डायरेक्ट एंट्री का टॉप मोस्ट लेवल होता है, और आप इस पोस्ट के थ्रू आर्मी चीफ की पोस्ट तक भी जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हजार मायनों में ये पोस्ट अच्छी है। सबसे बड़ी चीज, टाइम पे एग्जाम होता है, टाइम पे रिजल्ट आता है, टाइम पे ज्वाइनिंग आ जाती है, रॉयल जॉब है, जीवन भर के लिए आप अपने आपको एक सुरक्षित वातावरण में महसूस करेंगे, देश की सेवा का मौका मिलेगा, एक अच्छा वातावरण मिलेगा।